व्यवस्था विवरण अध्याय 1। होरेब छोड़ने की आज्ञा। मोशे द्वारा सारे इज़राइल को कहे गए वचन जो यरदन के पूर्व निर्जन प्रदेश अराबा में दिए गए, जो सूफ के सामने के मैदान में पारान, तोफेल, लाबान, हजोरोत और दी जाहाब के पास है। होरेब पर्वत से सेईर पर्वत होते हुए कादेश बरने तक यात्रा में सिर्फ 11 दिन ही लगते हैं। 40वें साल के 11वें महीने के पहले दिन मोशे ने इज़राइलियों को वह सब कह दिया जिसका आदेश उन्हें यहोवा से मिला था। इस समय वे हेशबोन वासी अमोरियों के राजा सीहोन और अश्तारेत और एद्रे के शासक बाशान के राजा ओग को हरा चुके थे। जब वे यरदन के पूर्व मोआब देश में ही थे, मोशे ने व्यवस्था की व्याख्या करना यह कहते हुए शुरू किया कि होरेब पर्वत पर यहोवा हमारे परमेश्वर ने यह कहा था, पूरी हुई इस पर्वत पर तुम्हारी शांति। अब अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें अमोरियों के पहाड़ी प्रदेश अराबा के पास के सारे क्षेत्रों को, जो पर्वतों और नेगेव की घाटियों और सागर के किनारे के इलाकों तक, कनानियों के देश और महानद फरात तक फैले हुए लबानोन की ओर निशाना करना है। यह समझ लो कि मैंने यह जमीन तुम्हारे सामने रख दी है। इसमें प्रवेश करो और उस जमीन पर अपना अधिकार कर लो, जिसे देने की प्रतिज्ञा मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब से और उनके बाद उनके घराने से की थी। अगुओं की नियुक्ति। उसी समय मैं तुम पर यह प्रकट कर चुका था, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं अकेला तुम्हारा भार उठा सकूं। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारी गिनती इस हद तक बढ़ा दी है कि अब तुम ही देख लो कि तुम आकाश के तारों के समान अनगिनत हो चुके हो। यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर तुम्हारी गिनती में 1000 गुना और बढ़ाकर तुम्हें समृद्ध बना दे, ठीक जैसी प्रतिज्ञा उन्होंने तुमसे की है। मैं अकेला ही कैसे तुम्हारा बोझ और तुम्हारे विवादों के बोझ को उठा सकता हूँ। अपने ही गोत्रों में से बुद्धिमान, समझदार और अनुभवी व्यक्तियों को चुन लो, तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए मुखिया बना दूंगा। तुम्हारा उत्तर था, आपका प्रस्ताव बढ़िया है। फिर मैंने तुम्हारे गोत्रों के अध्यक्षों को, जो बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, तुम्हारे लिए अगुए बना दिए। इन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 तथा 10-10 लोगों के समूह के ऊपर अधिकारी नियुक्त किए। उसी समय मैंने तुम्हारे न्याय अध्यक्षों को ये आदेश दिए, अपनी जाति के लोगों के विवाद ध्यान से सुनो और उन्हें निष्पक्ष न्याय दो, चाहे यह विवाद 2 सहजातियों के बीच हो या किसी सजातियों और उनके बीच रह रहे परदेशी के बीच। न्याय में पक्षपात कभी न हो। सामान्य और विशेष का विवाद तुम एक ही नजरिए से करोगे। तुम्हें किसी भी मनुष्य का भय न हो, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है। वे विवाद जो कठिन महसूस हो तुम मेरे सामने लाओगे, ताकि मैं खुद उन्हें सुनूं। तुम्हें क्या क्या करना है यह मैं तुम पर पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। जासूसों को भेजते हैं। ठीक जैसा आदेश यहोवा हमारे परमेश्वर ने दिया था, हमने होरेब पर्वत से कूच किया और उस विशाल और भयानक निर्जन प्रदेश से होते हुए, जो खुद तुमने अमोरियों के पर्वतीय क्षेत्र के मार्ग पर देखा था, हम कादेश बरने पहुंच गए। मैंने तुम्हें सूचित किया, तुम अमोरियों के पर्वतीय प्रदेश में आ पहुंचे हो, जो यहोवा हमारे परमेश्वर हमें देने पर है। देख लो, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह जमीन तुम्हारे सामने रख दी है। आगे बढ़ो और उस पर अधिकार कर लो। यही तो यहोवा तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुमसे कह रखा है। तुम ना तो भयभीत होना और ना ही निराश। यह सुन तुम सभी मेरे पास आ गए और मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा, सही होगा कि हम अपने पहले वहाँ कुछ व्यक्तियों को उस देश का पता करने के उद्देश्य से भेज दें, कि वे उस देश का समाचार लेकर हमें सही स्थिति बताएं, ताकि हम सही रास्ते से उन नगरों में प्रवेश कर सकें। यह प्रस्ताव मुझे सही लगा। मैंने हर एक गोत्र से एक एक व्यक्ति लेकर तुम में से 12 व्यक्ति चुन दिए। वे पर्वतीय प्रदेश की ओर चले गए। वे एशकोल घाटी में जा पहुंचे और उसका भेद ले लिया। इसके बाद उन्होंने उस देश के कुछ फल इकट्ठे किए
और वे हमें दिखाने के लिए ले आए। वे जो विवरण लेकर आए थे वह इस प्रकार था, वह देश जो यहोवा हमारे परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं वास्तव में एक बढ़िया देश है। यहोवा के खिलाफ विद्रोह। फिर भी तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुए, बल्कि तुमने तो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह ही कर दिया। तुम अपने अपने शिविर में यह कहते हुए बड़बड़ाते रहे, क्योंकि यहोवा को हमसे घृणा है, इसलिए तो वह हमें मिस्र देश से यहाँ ले आए है कि हमें अमोरियों के द्वारा नाश करवा दे। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमारे बंधुओं ने तो यह सूचित कर हमारा मनोबल खत्म कर दिया है। वहाँ के निवासी डील डोल में हमसे बहुत बड़े और शक्तिमान हैं। नगर विशाल है और शहर पनाहे गगन को चूमती है। इसके अलावा हमने वहाँ अनाक के वंशज भी देखे हैं। फिर मैंने तुम्हें आश्वस्त किया, ना तो इससे हैरान हो जाओ और ना डरो। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर जो तुम्हारे अगुए हैं खुद तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे, ठीक जैसा उन्होंने तुम्हारे देखते ही देखते मिस्र देश में तुम्हारे लिए किया था और निर्जन प्रदेश में भी, जहाँ तुमने देख लिया कि कैसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर पूरे मार्ग में जिस पर चलते हुए तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो, इस रीति से तुम्हें उठाए रहा जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुत्र को उठाता है। मगर इतना सब होने पर भी तुमने यहोवा अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे ही मार्ग पर तुम्हारे आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं, कि तुम्हारे लिए ऐसा सही स्थान तय करे जहाँ तुम पड़ाव डाल सको। वह रात में तो आग के द्वारा और दिन में बादल के द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। यहोवा ने तुम्हारी बड़बड़ाहट सुन ली, वह क्रोधित हो गए और तब उन्होंने यह शपथ ली, इस बुरी पीढ़ी में से एक भी व्यक्ति उस अच्छे देश को देख ना सकेगा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से की थी। सिवाय यफूने के पुत्र कालेब के, वह इस देश में प्रवेश करेगा। उसे और उसकी संतान को मैं यह देश दे दूंगा जिस पर उसके कदम पड़े थे, क्योंकि उसका मन पूरी तरह यहोवा के प्रति विश्वास योग्य बना रहा है। तुम्हारे कारण यहोवा मुझ पर ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी उस देश में प्रवेश ना करोगी। मगर नून का पुत्र यहोशू जो तुम्हारा सेवक है उस देश में प्रवेश करेगा। तुम उसकी हिम्मत बनाए रखो, वही इज़राइल को उस देश पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करेगा। इनके अलावा तुम्हारे बालक जिनके लिए तुम यह कहते रहे हो कि वे तो उनके शिकार हो जाएंगे, और तुम्हारी वह संतान जिन्हें आज सही गलत का पता ही नहीं है उस देश में प्रवेश करेंगी, मैं उन्हें यह देश दे दूंगा और वे इस पर अधिकार कर लेंगे। मगर तुम मुड़कर लाल सागर पथ पर निर्जन प्रदेश की ओर लौट जाओ। तब तुमने मेरे सामने यह स्वीकार किया, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब हम पहाड़ी प्रदेश पर चढ़ेंगे और ठीक जैसा आदेश यहोवा हमारे परमेश्वर ने दिया है उन जातियों से युद्ध करेंगे। तुम में से हर एक ने हथियार धारण कर लिए। तुम्हें तो पहाड़ी क्षेत्र में जाकर हमला करना सरल प्रतीत हो रहा था, मगर मुझे यहोवा की ओर से यह आदेश मिला, उनसे यह कहो, ना तो वहां जाना और ना ही उनसे युद्ध करना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, नहीं तो तुम अपने शत्रुओं द्वारा हरा दिए जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रख दी, मगर तुमने इसकी अपेक्षा करके यहोवा के आदेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपने हठ में तुम उस पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए। उस क्षेत्र के अमोरी बाहर निकल आए और तुम्हें इस रीति से खदेड़ दिया मानो तुम्हारे पीछे मधुमक्खियां लगी हो। वे तो तुम्हें सेर से होरमा तक कुचलते गए। तुम लौट आए और यहोवा के सामने रोते रहे, मगर यहोवा पर तुम्हारे इस रोने का कोई असर ना पड़ा। फलस्वरूप तुम्हें कादेश में ही लंबे समय तक ठहरना पड़ा। ऐसे ही रहे वहां तुम्हारे दिन।